आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का ही एक और नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, जो कि बेसिकली एक प्रकार की बॉक्स स्टडी है, ठीक है, जो कि हमने स्किप कर दी थी एट द टाइम ऑफ फेयरवेल प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कहा था इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे, तो ये वही वीडियो है आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक का यहाँ पर नाम है ग्लोसरी ऑफ सम टर्म्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब आज के टाइम पर यानी कि मॉडर्न प्रोडक्शन में और इसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिसके वर्ड की मीनिंग हम यहाँ पर इस वीडियो के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 1, इसमें कहा है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ कहा है इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड इट्स एसोसिएट कॉस्ट। तो जस्ट इन टाइम से यहाँ पर सबसे पहले ये कहा है कि बेसिकली ये जो है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक प्रकार से स्ट्रेटजी होती है, ताकि जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उस पर जो रिटर्न रिसीव होता है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसके लिए बेसिकली वो क्या करते हैं कि जो प्रोसेस इन्वेंट्री है यानी जो सूची होती है प्रोसेस की, उसको रिड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड लगी हुई अदर कॉस्ट होती हैं उनको भी रिड्यूस करते हैं। द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूज ऑफ विजुअल सिग्नल्स और कैनबन। और ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक प्रकार से विजुअल सिग्नल और कैनबन को यूज करके प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, which tells whether the replenishment is required at any level production प्रोसेस और नॉट। और ये हमें बताता है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस या फिर अनदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस से रिलेटेड रिप्लेनिशमेंट यानी उसके अंदर जो बेसिकली प्रोसेस हटाए गए थे, कॉस्ट रिड्यूस कर गई थी, उसको दोबारा से उसमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। और ये बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस एटसेट्रा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो कहा गया है लीन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसके लिए कहा है इट इज मैनेजमेंट फिलोसफी फोकसिंग ऑन द रिडक्शन ऑफ द 7 वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पर यूनिट या फिर पर डे, वो उसको कम कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्रकार की मैनेजमेंट की फिलोसफी होती है, ताकि जो ओवर प्रोडक्शन की वजह से 7 प्रकार के वेस्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल एंड एटसेट्रा अदर रिलेटेड, उनको कंट्रोल किया जा सके एंड उन वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। और ये वेस्ट होते हैं गाइस बेसिकली वेस्टिंग टाइम यानी कि समय की बर्बादी, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वेस्टिंग मतलब एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक्स्ट्रा आना, प्रोसेसिंग मोशन मतलब किसी भी प्रोसेस में ज़्यादा मोशन है जितनी मतलब बेसिकली नहीं होने चाहिए तो उनको रिड्यूस करना, इन्वेंट्री एंड स्क्रैप और ऐसी कोई चीज़ें जो कि मतलब यूज़ में नहीं है या फिर फालतू हैं, रद्दी हैं, उनको हटाना इन एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एनी टाइप ऑफ बिजनेस। और ये जो बेसिकली 7 जो हमने डिस्कस किए अभी वेस्ट, ये किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हो सकते हैं और इसके अलावा किसी अन्य टाइप के बिजनेस में भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ कहा गया है। और इसके बाद कहा है कि बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड, प्रोडक्शन टाइम इज रिड्यूस्ड एंड कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर इन 7 वेस्टेज को रिड्यूस कर दिया जाए या फिर एलिमिनेट कर दिया जाए तो बेसिक से इसका रिजल्ट ये होगा कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगी, प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा मतलब रिड्यूस हो जाएगा, और इसके अलावा प्रोडक्शन भी हो सकता है इंक्रीज हो जाए। और जो थर्ड थिंग होगी इम्पोर्टेंट वो होगी कि जो प्रोडक्शन से एंड अदर इम्पोर्टेंट प्रोसेस से रिलेटेड कॉस्ट है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नाउ इसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो पॉइंट नंबर 3 में कहा है काइजन। बेसिकली मैं आपको बता दूं एक बार कि जो काइजन है ये इंडियन वर्ड नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का ब्रिटिश वर्ड है, ये बेसिकली एक वर्ड है जो कि जापानीज वर्ड है। ठीक है,
और जापानीज इस वर्ड काइजन का मीनिंग होता है चेंज फॉर बेटर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं जो कि उसके लिए बेटर रिजल्ट ला सके, ठीक है। सो काइजन के लिए यहाँ कहा गया है कि इट इज़ अ जापानीज वर्ड विच मीन्स चेंज फॉर बेटर और इम्प्रूवमेंट। तो सिंपल सा मैंने जो आपको अभी बताया इसका वही मीनिंग है कि जो काइजन है वो एक जापानीज शब्द है और इसका मतलब होता है कि मतलब चेंज फॉर बेटर, मतलब अच्छा प्राप्त करने के लिए क्यों ना परिवर्तन किया जाए, और इम्प्रूवमेंट भी इसका मतलब होता है। इट इज बेसिकली एन अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ वर्क। बेसिकली ये एक प्रकार का अप्रोच है या फिर कह सकते हैं एक प्रकार का लिया गया डिसीजन है ताकि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव की जा सके थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब एप्लीकेशन ऑफ वर्क का यूज करके, ठीक है। ऑफ अमेरिकन एक्सपर्ट सच एज F.W. टेलर बाय द जापानीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ये बेसिकली अमेरिकन जो एक हमने पहले ही जिनके बारे में पढ़ चुके हैं F.W. टेलर, उनके द्वारा कहा गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। एंड द गोल्स ऑफ काइजन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इज डिफाइंड एज दोज एक्टिविटीज विच एडेड कॉस्ट बट नॉट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। और यहाँ पर काइजन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट से उन चीज़ों से है जो कि बेसिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट को तो इंक्रीज कर देते हैं बट जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसको इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड आगे कहा है कि जस्ट इन टाइम, और गाइस यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, ये जो बात कही गई है वेस्ट की तो ये प्रोडक्ट से भी रिलेटेड है और सर्विसेज से भी रिलेटेड है, मतलब कि कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ ये सर्विसेज कॉस्ट को भी इंक्रीज करती है बट प्रोडक्ट एंड सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर देती है। इससे प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता भी है तो वो नेगेटिव फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ आगे कहा है जस्ट इन टाइम डिलीवरी, और इसका बेनिफिट ये भी होता है, रिजल्ट बेनिफिट, कि बेसिकली टाइम डिलीवरी है वो सही होने लगती है, यानी कि डिलीवरी जो भी है प्रोडक्ट्स की वो टाइम पर होने लगती है। प्रोडक्शन लोड लेवलिंग ऑफ अमाउंट एंड टाइप, स्टैंडर्डाइज वर्क, पेस्ट मूविंग लाइंस, राइट साइज इक्विपमेंट एंड अदर्स। और मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा जस्ट इन टाइम, प्रोडक्शन लोड लेवलिंग ऑफ अमाउंट एंड टाइप्स, मतलब कौन कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, मतलब कह सकते हैं कितने घंटे वर्कर्स को काम करना चाहिए। पेस्ट मूविंग लाइंस, राइट साइज इक्विपमेंट एंड अदर्स, मतलब राइट साइज इक्विपमेंट से मतलब ये है जो भी इक्विपमेंट यानी टूल्स एटसेट्रा यूज़ किए जाएँ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो सही साइज के हों। ऐसा ना हो कि मतलब फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी काम को करने के लिए एक छोटे टूल से काम चल सकता है और उसके लिए एक बड़ी भारी भरकम मशीनरी रख दी गई, ठीक है। नाउ आगे कहा है अ क्लोजर जापानीज यूज ऑफ द वर्ड मीन टू टेक अपार्ट एंड पुट इट इन बेटर वे, और इसका क्लोज मीनिंग एक ये भी हो सकता है इस जापानीज काइजन वर्ड का कि टू टेक अपार्ट एंड पुट इट बेटर वे, मतलब इसको एक बेटर वे तरीके से भी यूज किया जा सकता है। व्हाट इज टेकन अपार्ट इज यूजुअली अ प्रोसेस, सिस्टम, प्रोडक्ट और सर्विसेज। और जो टेकन अपार्ट है बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है, यूजुअली प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, प्रोडक्ट होता है और सर्विसेज होता है। इट इज़ अ डेली एक्टिविटी विच ह्यूमनाइज द वर्क प्लेस, ये बेसिकली रोज़मर्रा के होने वाले काम हैं जो कि बेसिकली वर्क प्लेस को ह्यूमनाइज करते हैं, यानी कि कह सकते हैं मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं। एलिमिनेट हार्ड वर्क यानी कि जो कड़ा परिश्रम होता है उसको एलिमिनेट करते हैं, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क को इन करते हैं या फिर कंटेन करते हैं, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। और जो हार्ड वर्क है यानी कि फिजिकल रिलेटेड हो या फिर मेंटल रिलेटेड हो उसको एलिमिनेट करते हैं। टीचेस पीपल हाउ टू डू रैपिड एक्सपेरिमेंट, और लोगों को ये समझाते हैं एंड बताते हैं कि किस प्रकार से रैपिड एक्सपेरिमेंट यानी कि तेजी के साथ तीव्र गति से एक्सपेरिमेंट्स किया जाए यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड हाउ टू लर्न टू सी एंड एलिमिनेट वेस्ट इन बिजनेस प्रोसेसेस। और मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का कैसे तेजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए एंड इसके अलावा बिजनेस प्रोसेस में जो वेस्टेज हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए कैसे सीखा जाए और कैसे देख के समझा जाए, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं यहाँ अपने फोर्थ वर्ड की ओर जो कि है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर 4, 6 सिग्मा, ठीक है।
चलते हैं अब समझते हैं कि सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है। यहाँ कहा गया है इट इज़ अ डाटा ड्रिवन अप्रोच दैट कैन हेल्प एनी ऑर्गेनाइजेशन वट एवर सेक्टर और फील्ड इट माइट बी ऑपरेटिंग इन। तो कहा है इसके जरिए कि बेसिकली एक प्रकार का डाटा ड्रिवन अप्रोच है जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सेक्टर में हो, वट एवर सेक्टर, मतलब कोई स्पेसिफाइड सेक्टर नहीं है इसके लिए, एंड और माइट इट हेल्प बी ऑपरेटिंग इन, मतलब किसी भी सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को ये डाटा ड्रिवन अप्रोच के जरिए उसकी ऑपरेटिंग में हेल्प करता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है टू ब्रिंग डाउन inefficiencies and save time and money by reducing the quality variations। और इसके अलावा ये जो इनकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है, एंड जो इनएफिशिएंसी है उसको ब्रिंग डाउन यानी कि डिक्रीज करता है, और टाइम की बचत करता है, मनी की सेविंग करता है। और इसके अलावा जो क्वालिटी वेरिएशंस हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं कि जितनी क्वालिटी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटीज़ वो अपने प्रोडक्ट्स की अवेल करा देती हैं, और बट मार्केट में होता ये है कि कस्टमर्स इन सभी क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से कुछ जो क्वालिटी वेरिएशंस हैं वो अनयूज रह जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ ये कहा गया है कि सिक्स सिग्मा के जरिए जो क्वालिटी वेरिएशंस हैं और ये जो अनयूज क्वालिटी वेरिएशंस हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका कस्टमर यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास कहा है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच दैट रियलाइज ऑन द डाटा टू क्रिएट मोर एफिशिएंट प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ ये कहा गया है कि इस जो सिक्स सिग्मा है बेसिकली इसके पास एक बहुत ही अच्छा कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है जो कि डाटा क्रिएटिंग पर रिलाई करता है एंड बिलीव करता है, ठीक है, ताकि जो एफिशिएंट प्रोसेस है वो और अच्छी तरीके से हो सके, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो और एफिशिएंसी के साथ हो सके, ठीक है। और रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, और जो करंट प्रोसेस है उसको रिफाइन करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको ये एक तो डाटा कनेक्टिविटी के जरिए और एफिशिएंट कर सकता है, या फिर न्यू प्रोसेस एफिशिएंसी के जरिए क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा अगर करंट प्रोसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टेड वाले उनको और रिफाइन कर सकता है, ठीक है। नाउ देयर शुड नॉट बी मोर देन 3-4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो यहाँ कहा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के हिसाब से पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज के लिए 3 से या फिर 4 से ज़्यादा डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड इट कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रोसेस बट नीड अनस्टिल्टेड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि ये जो बेसिकली सिक्स सिग्मा है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अप्लाई किया जा सकता है, बट इसकी एक कंडीशन ये है कि ये अनस्टिल्टेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट चाहता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इसको बिना रुके, अनस्टिल्टेड मतलब कैसे होता है, बिना रुके मतलब सपोर्ट करे और किसी भी प्रकार के इसके प्रोसेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर इससे ये होगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इसको प्रॉपर मिलता रहेगा तो जो बेसिकली हमने डिस्कस किए अनवांटेड थिंग्स एंड प्रोसेस है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एंड कई सारे प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के जरिए वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, ठीक है। तो सिंपल सा इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही होगा और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेसिकली इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से बेसिकली मार्केट में गुड इजीली अवेलेबल होंगे और प्रॉफिट जनरेशन में हेल्प होगी, ठीक है। सो नाउ गाइस आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे छोटा सा टॉपिक था आज का ग्लोसरी ऑफ सम टर्म्स ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।